कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको सुनकर कई लोगों को बुरा लग जाता है या फिर कोई उन शब्दों को अपनी निजी जिंदगी में उतार लेता है। ठीक उसी तरीके से देश के संसद में भी कई ऐसे शब्द होते हैं जो सांसदों द्वारा बोले जाते हैं, जिससे कि संसद की मर्यादा का उल्लंघन होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में शब्दों के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं। लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक के तहत ऐसे शब्दों और वाक्य की लिस्ट तैयार की है जिसे असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। इसको लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बयान देते हुए कहा है कि शब्दों पर बैन नहीं लगाया गया है, केवल असंसदीय घोषित किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार के जरिए रोक नहीं लगाई गई है, प्रक्रिया के तहत ये फैसला लिया गया है। लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि यह प्रक्रिया काफी लंबे समय से चलती आ रही है। पहले इस तरह के असंसदीय शब्दों की एक किताब का विमोचन किया जाता था। हमने सिर्फ कागजों की बर्बादी से बचने के लिए इसे इंटरनेट पर डाल दिया है। तो चलिए जानते हैं वो शब्द कौन से हैं जो असंसदीय की लिस्ट में अपनी जगह बनाए हैं। जुमला जीवी, कोरोना स्प्रेड, जयचंद और भ्रष्ट जैसे आम इस्तेमाल के शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शब्दों के अलावा संसद में निशाना साधने के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द जैसे बाल वृद्धि, स्नूप गेट के प्रयोग पर भी रोक रहेगी। यहाँ तक कि आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले शब्द शर्म, दुर्व्यवहार, विश्वासघात, ड्रामा, पाखंड और अक्षम्य जैसे शब्द अब लोकसभा और राज्यसभा में असंसदीय माने जाएंगे। इनके अलावा शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चंडाल चौकड़ी, गुल खिलाए, पिट्ठू जैसे शब्दों का भी इन दोनों सदनों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी इन बुकलेट के अनुसार ऐसे शब्दों के प्रयोग को अमर्यादित आचरण माना जाएगा और ये सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि जिन शब्दों को हटा दिया गया है वे विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी द्वारा भी संसद में कहे या उपयोग किए गए हैं। केवल विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों का चयन करके नहीं हटाया गया है। कोई शब्द प्रतिबंधित नहीं है, उन शब्दों को हटा दिया गया है जिन पर पहले आपत्ति की गई थी। जानकारी दे दें कि विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि क्या उन्होंने 1100 पन्नों के इस डिक्शनरी को नहीं पढ़ा है। अगर वे इसे पढ़ते तो गलतफहमियां नहीं फैलती। यह 1954, 1986, 1992, 1999, 2004, 2009, 2010 में जारी किया गया। 2010 से सालाना आधार पर यह डिक्शनरी रिलीज हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह भी कहा है कि बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार कोई छीन नहीं सकता। विपक्ष से अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि देश में इसका भ्रामक प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।